झांसी में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी के लाइट चौराहे पर दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। नेताजी, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आज देश का एक एक व्यक्ति उनके निधन से दुखी है। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका सबसे सराहनीय योगदान इस देश के लिए रहा है। उन्होंने सब बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड का पैकेज बनाया था। जब हमारे यहाँ सूखा पड़ा था, हमारे यहाँ परिस्थितियां खराब थी, उस दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर के बुंदेलखंड को जो राहत देने का काम किया था, यहाँ पैकेज दे करके एक एक व्यक्ति की मदद करने का जो काम किया था, बुंदेलखंड के लोग सदैव याद रखेंगे। और आज मैं समझता हूँ इस देश के एक एक व्यक्ति दुखी है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम पूरे जब तक कहते हैं कि ये सृष्टि रहेगी, लोग मनमोहन सिंह जी के नाम को याद रखेंगे। आज जो है हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। किस किया है, क्या कुछ? बुंदेलखंड के करोड़ों लोग आज दुखी हैं, व्यथित हैं, क्योंकि वो बुंदेलखंड जो दो राज्यों में विभक्त है, उसके लिए अगर सबसे ज्यादा सोचने का काम किसी ने किया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। सौर पराक्रम और वैभव की माटी जब सूखा, अकाल और पलायन की निशानी बन गया, उस समय हर खेत के अंदर कुआं, गांव के अंदर तालाब और मंडियां, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोच फैक्ट्री, एम्स जैसा अपग्रेडेशन, लाइनों का दोहरीकरण, 12 ट्रेनों का संचालन, 7 केंद्रीय विद्यालय और हजारों करोड़ की ऐसी योजनाएं उन्होंने दी। उन्हें लगता था कि बुंदेलखंड मुख्य धारा में आए। वो विज्ञापन से बहुत दूर रहते थे। जब हम उनके पास गए कि इस पैकेज में कहीं भी हम लोगों का नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा मैं काम में विश्वास रखता हूं, विज्ञापन में नहीं। और विज्ञापन करना तो आप पार्टी के लोगों से मिलिए। और आज हम देखते हैं कि जिस तरह से बुंदेलखंड के लोग दुखी हैं, उसका मूल कारण है कि बुंदेलखंड की सुध लेने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। बुंदेलखंड राज्य की जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम संविधान के ऊपर हावी नहीं हो सकते। संविधान में दोनों राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। अगर दोनों राज्य सहमत नहीं है तो केंद्र जबरदस्ती बुंदेलखंड राज्य नहीं बना सकता। हमें लगता है कि आज वो समय आ रहा है कि उनके मन में जो विचार थे, आने वाले समय में बुंदेलखंड राज्य भी बनेगा। और बुंदेलखंड के लिए जो योजनाएं आज बंद पड़ी हैं, मंडियां बनी हैं, वहां पर भूसा पड़ा है, चूहा हो रहा है, मोर बंधे हैं, लेकिन वहां लोगों की नियुक्ति नहीं है। अगर ये डबल इंजन की सरकार सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो इन्हें कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन ग्रामीण विकास की मंडियों में स्टाफ की नियुक्ति करना चाहिए। देखो, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो एक देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, वो सादा ही कोई कर सकता। क्यों कि उनने अपने जीवन में पूरा त्याग का, बलिदान का पूरा जीवन दिया देश के लिए। और जिस तरीके से उनने मतलब छोटे वर्ग, मीडियम और जो भी सबको लेके उनने कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से काम किया, तो अभी शायद ही कोई इस तरीके से उनका कोई काम कर सकता है, हम बताएं आपको। और वो तो एक त्याग की मूर्ति थे
क्योंकि उनने अपना पूरा जीवन एक सरलता का, एक संत जीवन जिया। जो एक गृहस्थ जीवन में आदमी जीता है, एक संत जीवन में भी मनुष्य जीता है, और एक जीवन उनने देश सेवा में जिया। नेता थे, लेकिन वे दीनहीन गरीबों के मसीहा थे, भगवान थे, क्योंकि उनने जो जीवन जिया है, अपन सब लोग हैं उनके एक एक क्षण, एक एक सेकंड के जो भी आचार विचार लेके अपन जिएंगे तो भारत में बहुत विकास, उज्जवल भविष्य की कामनाएं होंगी। आज भिलाई चौराहे पर पुष्पांजलि हुई है, उसमें हमारे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की भी उपस्थिति हुई और हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी भी हुए, जिला अध्यक्ष केकुन सिंह जी भी हुए, और हमारे कार्यकर्ता सहित तमाम काफी कम से कम सैकड़ों की तादाद में उपस्थिति हुई और सभी लोगों ने मिलकर उनकी श्रद्धांजलि है। क्या आज आम आदमी पार्टी की सम्मिलित रही? आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो निधन हुआ आकस्मिक, और उसके ऊपर जो आज श्रद्धांजलि सभा थी, हम सभी लोग विभिन्न पार्टियों के आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था वो किसी पार्टी तक सीमित नहीं था, और जो भारत के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जिस तरह से आर्थिक संकट था, उसमें जो उनकी नीतियां थी सन 1991 में, उसको जो आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने का काम किया, और इसी तरह के उनके जो किए हुए कार्य हैं जो हमेशा देश याद रखेगा। उसमें जो है सूचना का अधिकार देने का काम, आधार कार्ड का जो प्रावधान है उनके समय में किया गया था, मनरेगा का काम, और जो एक फ्री राशन की व्यवस्था जो उन्होंने की थी, उनके द्वारा शुरू किए गई योजना को आज जिस तरीके से पूरे लाभार्थी जो उसके वंचित वर्ग के जो लाभ उठा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और निश्चित ही उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से पूरा जो भारत है उनके लिए ऋणी रहेगा, और हमेशा उनको हम लोग याद करते रहेंगे। क्या कार्यक्रम रखेंगे? आज यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी मृत्यु कल हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देने आए। तो बुंदेलखंड वासियों के लिए सबसे ज़्यादा दुखद विषय ये है कि जब यहाँ बुंदेलखंड में सूखा पड़ रहा था, पलायन हो रहा था, बाढ़ की स्थिति से गंभीर हो रही थी, लोग बाग यहाँ से बुंदेलखंड छोड़ के जा रहे थे, तब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करोड़ों रुपए का पैकेज दिया, जिसकी वजह से आज बुंदेलखंड के लोग अपने स्थायी रह सके। उस वक़्त मंडी समितियां बनी, लोगों को रोजगार, मनरेगा जैसा रोजगार का अवसर दिया, आरटीआई का ये अवसर दिया कि जिस किसी को भी अगर अपनी कोई चीज़ पूछना है आरटीआई के माध्यम से। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने निस्वार्थ होकर इस देश के लिए, इस देश की भलाई, और उस वक़्त जब अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, कई देश कंगाली की स्थिति में थे, उस वक़्त हिंदुस्तान को खड़ा करने में जो मनमोहन सिंह का योगदान था, आज हम उनके कृत्यों को देखकर दुखी हो रहे हैं और उनको आज भावभीनी श्रद्धांजलि बुंदेलखंड की तरफ से दे रहे हैं। भैया आज कार्यक्रम हाईलाइट हो रहा है, पर क्या क्या कार्यक्रम? भैया जैसे कि आपने देखा कि आज एक युग का अंत हुआ है। परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, मतलब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में। आज हम इकोनॉमी और जो हर चीज़ों से, रिसेशन से बचे हैं, उसका मुख्य कारण था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। अमेरिका जैसे देश में जब रिसेशन के कारण लोगों की नौकरियां और बेरोज़गारी आ गई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थनीतियों की वजह से आज हमारा देश आज भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तो जो कि कल शाम हमें खबर मिली, एम्स ने जो पत्र जारी किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब बीच नहीं रहे, तो उन्हें आज हम सब लोग माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी और चंद्रपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं।